गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मंत्र और विधियाँ काम क्यों नहीं करते। इसके कुछ कारण हमने आपको बताए थे, जिसमें से एक कारण था धैर्य की कमी। आप चाहें तो आई बटन में पिछला वीडियो दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। धैर्य हम अपने जीवन में कैसे उतार सकें। कहने सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन हम धैर्य रख नहीं पाते। कैसे रखें धैर्य? इसके लिए हमें स्वीकार भाव बढ़ाना होगा। छोटी छोटी बातें हम स्वीकार नहीं कर पाते, जो हमें तनाव देकर हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन घोलती हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत हमें थी ही नहीं, वो चीज़ हम महंगे दामों में बाज़ार से ख़रीद लाते हैं, लेकिन 2 से 5 रुपयों के लिए सब्जी वाले से, फेरी वाले से या फिर बस कंडक्टर से झिक करते हैं। यदि हमें धैर्य को अपने जीवन में प्रवेश देना है तो स्वीकार भाव को बढ़ाना होगा। जितना स्वीकार भाव बढ़ेगा उतना ही हम में धैर्य का अवतरण होना शुरू हो जाएगा। स्वीकार भाव होगा तो मन में नए तनाव, नई ग्रंथियाँ इकट्ठी नहीं होंगी और पुरानी ग्रंथियों को हम रेचन करने से बाहर निकाल देंगे। अतः जैसे जैसे निर्ग्रंथ होते जाएंगे, वैसे वैसे धैर्य के साथ ध्यान का प्रवेश हमें होता जाएगा। मंत्रों की विधियाँ काम इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें सत्यता का अभाव होता है। कोई भी विधि हो या मंत्र हो, वो निरंतरता की मांग करती है ताकि आगे की विधि में पहुंचा जा सके। बीच में ही यदि हम विधि से हटते हैं तो निश्चय ही गत्यात्मकता का बना रहना, गति का बना रहना मुश्किल हो जाता है। हम फिर पीछे लौट जाते हैं, यानी 4 कदम बढ़ते हैं और 2 कदम फिर पीछे हट जाते हैं। इस तरह हम चलते भी जाते हैं और रुकते भी जाते हैं। यदि हमें मंत्रों में और मंत्रों की विधियों में पूर्णता चाहिए तो हमें उसके चरणों को पूरा करना पड़ेगा। हम विधियों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन सारे चरणों को पूरी शक्ति और संकल्प से पूरा नहीं करते। और जब तक हम अपना पूरा 100% नहीं देंगे, तब तक विधि काम नहीं करेगी। हमें इतनी त्वरा, इतना संकल्प हो कि हम स्वयं को विधि के हवाले कर सके, पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा सके। जैसे कोई छुरा लेकर पीछे दौड़ रहा है और हम अपने आप को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाकर भाग रहे हैं। इस तरह विधि से हमारा भरोसा ही उठने लगता है और हमारी संकल्प शक्ति और क्षीण होने लगती है। ध्यान साधना, कुंडलिनी, तीसरी आँख, अचेतन में जाना, ये सब बातें कपोल कल्पना लगने लगती हैं। कई बार हम सही तरीके से अपनी विधि को चुन भी नहीं पाते। यदि हम मोटे तौर पर विधियों को बांट दें तो 2 तरह की विधियां हैं। पहली है सक्रिय विधि और दूसरी है निष्क्रिय विधि। सक्रिय विधि वो है जिसमें हमें कुछ करना होता है, जैसे श्रम, व्यापार, प्राणायाम, आचमन इत्यादि। निष्क्रिय विधि वो है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, शरीर को पूरी तरह से विश्राम में ले जाते हैं। सक्रिय विधि प्राथमिक है, ये करना आवश्यक होता है, और निष्क्रिय विधि बाद में, यानी सक्रिय विधि से जब हम गुजर जाते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं, धीरे धीरे उसका अच्छे से अभ्यास हो जाता है, तब हम निष्क्रिय विधि में प्रवेश करते हैं। शरीर जब तक श्रम नहीं करेगा, पसीना नहीं निकलेगा, अपने को थकाएगा नहीं, तब तक विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि निष्क्रिय विधि के लिए शरीर का विश्राम में जाना बहुत ज़रूरी है। शरीर पूरी तरह से विश्राम में होगा, यानी कोई हलचल नहीं, पूरी शांति, शरीर के तल पर कोई तनाव नहीं और मन के तल पर भी कोई तनाव नहीं, तभी शरीर विश्राम में जाएगा और निष्क्रिय विधि में प्रवेश कर पाएगा। परेशानी यहीं से शुरू होती है। सक्रिय विधि हम करते नहीं और सीधे निष्क्रिय विधि प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम सक्रिय विधि में श्रम नहीं करेंगे, तब तक हम निष्क्रिय विधि में विश्राम को उपलब्ध कैसे हो पाएंगे। हम सीधे
निष्क्रिय विधि का प्रयोग करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते। हम शरीर और मन दोनों तलों पर अशांत होते हैं। शरीर विरोध करता है, कहीं खुजली चलती है, कहीं चींटी काटती है, भाव उठते हैं, विचार घेरे रहते हैं। जबकि निष्क्रिय विधि में 45 मिनट से 1 घंटे तक हमें शांत रहना है। कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, तभी ध्यान में प्रवेश होता है। अतः निष्क्रिय विधि से पहले हमें सक्रिय विधि से गुजरना होगा, क्योंकि सक्रिय विधि ध्यान का पहला चरण है। यानी सक्रिय विधि में हमें निष्क्रिय विधि में प्रवेश करने की तैयारी करनी पड़ती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके मंत्र जागृत हों, मंत्र की विधियाँ काम करें, तो आप इन सभी बातों का जो दोनों वीडियो में बताई गई हैं उनको ध्यान से सुनें और करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।